शादी के 2 हफ्तों के बाद मेरा शौहर मुझसे नाराज होकर मुल्तान चला गया। अब घर में मेरी सास, मेरा ससुर, मैं और मेरे शौहर के चचा की फैमिली रहती थी। फैमिली ज्यादा बड़ी भी नहीं थी और सब लोग मेरा अच्छे से ख्याल रख रहे थे। एक रात मैं अपने कमरे में सोई हुई थी तो बीते दिन याद कर रही थी, तो मुझे याद आया कि मेरे शौहर ने मुझे तोहफा दिया था और पैसे भी। मैंने पलंग की दराज खोली तो मुझे वो तोहफा और मेरी हक महर की रकम जो 50,000 थी पड़ी हुई थी। मैंने तोहफा खोला तो इसमें स्मार्टफोन था, जिसे पाकर मैं बेहद खुश हुई क्योंकि मुझे स्मार्टफोन की जरूरत थी और रकम भी मैंने उठाकर अपने पर्स में रख दी थी। और मेरे पास पैसे भी बहुत ज्यादा थे क्योंकि शादी के मौके पर जो पैसे मुझे मिले थे वो मुझसे किसी ने भी तलब नहीं किए थे। और अब मैं अपनी खाला के बेटे से, जिससे मैं प्यार करती थी, रोजाना बात करती थी। वो भी सुबह सबसे पहले उसी से बात करती थी, दोपहर का और रात को सोते वक्त तक उससे बात किया करती थी। कुछ दिनों के बाद उसने कहा मुझे कुछ पैसों की जरूरत है और मैं बाद में आपको दे दूं। तो मैंने कहा ले लो, कितने पैसे चाहिए? तो उसने कहा 20,000। मैंने अपनी हक महर की रकम से 40,000 रुपए उसे भेज दिए और कहा जरूरत नहीं मुझे, तुम अपनी जरूरत पूरी कर लो। मेरा शौहर 10 दिनों बाद घर आता था, 2 दिनों के लिए, लेकिन मेरे उसके साथ रवैया नहीं बदला था और मैंने कह दिया था कि हमारी शादी ज्यादा देर तक नहीं रहेगी, इसलिए मेरे साथ तुम कुछ नहीं कर सकते। हत्ता कि उसने मुझे किसी भी चीज की कम नहीं होने दी थी। हर महीने 15,000 रुपए देता था और जूते, कपड़े, मेकअप तक का सामान मेरे लिए ले करके आता था। कपड़े और जूते बहुत महंगे होते थे जिसकी मैं कदर नहीं करती थी। किसी दोस्त को उठा कर दे देती थी तो कभी किसी और को। मैंने घर पे बोर हो रही थी तो एक दोस्त से उसका हल पूछा तो उसने मुझे कहा कि आगे की पढ़ाई शुरू कर दो, अच्छा टाइम गुजर जाएगा। अभी तक मेरी तालीम मैट्रिक तक थी। मेरे मैट्रिक के नंबर 810 नंबर थे। मैंने अपनी सास को कहा कि आगे पढ़ना चाहती हूँ तो उसने साफ इनकार कर दिया। फिर मैंने अपने शौहर पर दबाव डाला तो वो मान गया और उसने अपनी माँ को भी राजी कर लिया और उसने मेरा दाखिला पंजाब कॉलेज में करवा दिया, जो कि हमारे घर से कोई 25 किलोमीटर के फासले पर था और बस हमें रोजाना लेने आती थी। और मैं FSSM से अपनी आगे की तालीम का आगाज किया था, लेकिन मेरा अपने शौहर से रवैया बदला नहीं था। जब भी कभी वो मुझे फोन करता तो मैं उससे रोखे दिल से बात करती थी और कहती थी जो बोलना है बोलो वरना फोन बंद कर दो। 2 हफ्ते के दिन वापसी पर वो मुझे अपने साथ ही कॉलेज में लेने आया करता था। कॉलेज में भी मेरी 2-3 लड़कियां अच्छी दोस्त बन गई थीं, लेकिन वो मेरी अज़दवाजी जिंदगी के बारे में नहीं जानती थी। और जब भी वो मुझे लेने आता था तो वो मुझसे कहती तुम्हारा शौहर बहुत अच्छा है, कितना ख्याल रखता है तुम्हारा, और किस्मत वालों को ही ऐसा जीवन साथी मिलते हैं। और मैं भी कहती हाँ बस ठीक है। हमारी शादी को 3 महीने हो चुके थे, लेकिन उसकी मुझसे जिनसी ताल्लुकात कायम करने की हर कोशिश नाकाम करती आई और मुसलसल इनकार करती आई। खैर उससे भी कभी मुझसे जबरदस्ती करने की कोशिश भी नहीं की। हमारी शादी को 4 महीने हुए थे कि मेरी दूसरी फूफू की बेटी की शादी तय हुई और वो बहारुलपुर शहर में रहती थी। मेरे शौहर के भी अपनी खाला के साथ अच्छे ताल्लुकात थे। वो मेरे शौहर को अपना बेटा मानती थी और मेरा शौहर और उसकी खाला का बेटा एक अच्छे दोस्त भी थे। मेरे शौहर ने मुझसे फोन पर पूछा चलोगी शादी पर? मैंने कहा नहीं, मैं पढ़ाई में मसरूफ हूँ, मैं नहीं जा रही, तुम चले जाओ। उसके बाद मेरे खाला का बेटा, जिससे मैं प्यार करती थी, उसने मुझे बताया कि वो भी अपनी माँ के साथ शादी पर आ रहा है क्योंकि उसकी माँ और मेरी फुप्पू आपस में कज़न थी। तो मैंने कहा पहले तो नहीं आ रही थी, अब आऊंगी। उसने कहा मैं मुंतजर रहूंगा आपका। तो मैंने भी कहा मैं भी। मैंने फिर रात को शौहर को फोन किया और कहा मैं भी शादी पे चलूंगी। शादी पर मेरी सास, मैं और मेरा शौहर गए थे। हम 3 दिन पहले ही शादी पर गए थे। मेरी खाला अभी तक नहीं आई थी, वो अगले दिन आई थी। मेरी अपनी मोहब्बत से आमने सामने की मुलाकात 2.5 साल बाद हो रही थी।
میں اس سے ایک کمرے میں ملی، ہم نے ایک دوسرے کو گلے لگایا۔ اب ہم ایک دوسرے کے سامنے رہتے تھے، جبکہ میرا شوہر اپنی کزن جو کہ اس کا دوست بھی تھا اس کے ساتھ مصروف رہتا تھا۔ میری خالہ کا بیٹا جس سے میں پیار کرتی تھی تنہائی میں مجھے غلط چھوتا تھا۔ جیسے پہلے تو میں نہ سمجھ کر اگنور کرتی رہی، پھر اس نے مجھے اصل مانگ کی اور کہا اپنا جسم دو اس شادی پر، کیونکہ تمہارا شوہر تو تمہارے قابل ہے نہیں۔ تو میں نے کہا کہ میں اپنے شوہر کو اپنے پاس نہیں آنے دیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمہارے نیچے لیٹ جاؤں، ایسا ہرگز بھی مت سوچنا۔ میں اپنے شوہر سے طلاق لے آؤں گی، ہماری شادی ہوگی، پھر تم جو چاہیے مرضی میرے ساتھ کرنا۔ میرے پھپھو کا بیٹا جو کہ میرے شوہر کا دوست بھی تھا، اس کو مجھ پر شک تھا کیونکہ اس نے مجھے کئی بار اس کے ساتھ دیکھا تھا۔ خیر شادی ہو گئی تھی۔ ایک رات کو میری خالہ کے بیٹے نے مجھے تنہا چھت پر بلایا اور میں چلی بھی گئی۔ ہم دونوں کافی دیر تک ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہے۔ اس نے مجھے ایک انگوٹھی تحفہ دی اور مجھے غلط طریقے سے چھو بھی رہا تھا اور باتیں بھی کر رہا تھا جو کبھی میرے شوہر نے بھی نہیں کی۔ اس نے کہا ہم شادی کے بعد کر سکتے ہیں، وہ شادی سے پہلے کیوں نہیں کر سکتے؟ میں نے کہا نہیں، ایسا نہیں چاہتی میں۔ تو مجھے وہ زبردستی بوسوا کنار کرنے لگا، جس کی میں نے مزاحمت بھی کی اور میں نے اسے روکنے کی بھی کوشش کی اور وہ باز نہیں آیا۔ کچھ دیر تو میں نے مزاحمت کرتی رہی، خود کو اس سے دور کرنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن پھر میں نے خود کو اس پر سرپرد ہی کر دیا۔ ابھی کوئی 1-2 منٹ ہی گزرے تھے کہ میرا شوہر وہاں پہ آ گیا، لیکن ہم ننگے نہیں تھے، ہم نے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور اس نے مجھے اس کے ساتھ دیکھ لیا ہے۔